द्वितीयो भागः दशमकक्षायाः संस्कृतपाठे पुस्तकम्। द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा। इसके प्रश्न अभ्यास हम आज करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है वो है एक पदेन उत्तरम। एक पद में आपको उत्तर देना है। कुछ प्रश्न हैं उनके एक शब्द में आपको उत्तर देने हैं। तो आपकी सुविधा के लिए हमने सीधे उनके उत्तर उसके सामने लिख दिए हैं। तो इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। जो बुद्धिमती थी उसने बाघ को कहाँ देखा? तो गहन कानने यानी घने जंगल में। भामिनी कया विमुक्ता, जो महिला थी उसने कैसे अब सबको बचाया या छोड़ा, विमुक्त किया किसके कब्जे से? बाघ के कब्जे से। समझिए किसने खा देता। तो है निज बुद्धया, बुद्धि। तो यहाँ पर ये बुद्धि उस तरीके से नहीं लिखा गया, तो आप उसको देख लेंगे एक बार। द के अंदर ही नीचे यहाँ पे ध बन जाएगा, निज बुद्धया। तो भामिनी कया विमुक्ता, तो निज बुद्धया। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। हमेशा, सर्वदा में हमेशा सभी कार्य किसके बल पर होते हैं? तो बुद्धि। तो यहाँ पे बुद्धि आप ऐसे लिखिएगा। मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया वो, ये ये भी सही है जो लिखा है, लेकिन सही मानक आपका बुद्धि ये है। इसको आप ऐसे लिखेंगे, मात्रा ये, और ये बुद्धि। तो यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया। तो अगला प्रश्न है व्याघ्र कस्मात बिभेति मानुषात। जो है मनुष्यों को वो वध कर सकता है, खा सकता है, चोट पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। जो अपनी त्वरित बुद्धि थी, उस बुद्धि से बुद्धिमती ने किस पर आक्षेप लगाया और क्या कहा? बोली वो जम्बुक, जो जम्बुकम था, जो सियार था, जो बाघ को ये समझा रहा था कि नहीं, वो आपको चतुराई से उसने अपने आप को बचा लिया, चलो उसके पास। तो बड़ी चतुराई से बुद्धिमती ने अपने आप को भी बचाया, अपने बच्चों को भी बचाया। आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें ये सब अच्छे से आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में देने हैं, पूरे वाक्य में। अभी हमने एक पद में दिया था, अभी हम उत्तर पूरे वाक्य में देंगे। तो आपकी सुविधा के लिए हमने ये उत्तर यहाँ पर लिख दिए हैं। तो हम पहला प्रश्न देखेंगे। क बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। तो बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चालिता। बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर गई। व्याघ्रः किं विचार्य पलायिता। उत्तर है इयं काचित् व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्रः पलायिता। जो बाघ था वो क्यों वहां से भाग गया? वो था कि इस ये जो कोई बाघ को मारने वाली है, यह सोचकर बाघ वहां से भाग गए। ग है लोके महतो भयात कह मुच्यते। तो लोके महतो भयात कह मुच्यते, ये उत्तर अभी मैं आपको इसको अलग से लिखाऊंगा। यहाँ पे ये प्रश्न तो ही लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। घ है जम्बुकः किं वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति। तो उत्तर है भवान् कुत भयात् पलायितः इति वदन् जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासं करोति। अरे भाई तुम कहाँ भागे जा रहे हो? यह बोला कौन? शियार। और उस वो बात पर हंस रहा था। अगला प्रश्न है गः बुद्धिमती शृगालहं किम उक्तवती। बुद्धिमती ने उस सियार से क्या कहा जो भी आया था एक पद में ऊपर? तो यहाँ डिटेल में यहाँ आ गया कि बुद्धिमती उक्तवती, बुद्धिमती ने कहा किससे? शृगाल से। त्वया मह्यम पुरा व्याघ्र त्रयम दत्तम। तुम तो जो है पहले 3 बाघ देकर देने की बात तुमने कही थी। तुम तो मुझे 3 बाघ लाकर देने वाले थे। विश्वास्य अद्यम एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वद। और तुम तो जो है एक बाघ को ही लेकर आए हो, बताइए ऐसा क्यों? आज ऐसा क्यों किया? तो ये कहकर
अ, बाघ को भ्रमित कर दिया बुद्धिमती ने। अगला जो प्रश्न है वो है स्थूल पद माध्यक के प्रश्न निर्माण कुल। जो प्रश्न है वो आपको बनाने हैं। जैसे क है तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म। तो अब आपको इसका प्रश्न बनाना है, तो यहाँ से किम लग गया, तत्र किम नाम राजपुत्र वसति स्म। इसी प्रकार ख है बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रयति। तो बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहवती, जो बुद्धिमती ने कैसे पुत्रों को पीटा, तो चपेट या थप्पड़ से। अच्छा, अगला है ग व्याघ्रम दृष्टवा धूर्तः शृगालः अवदत्। बाघ ने जो है उसको देखा, धूर्त शृगाल से बोला। तो अब क्या आएगा इसका कि कम दृष्टवा धूर्तः शृगाले। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे ठीक से नहीं बन रहा था, तो ये नहीं बनाना है, ये बनाना है आपको। कौन सा वाला, ये, इसको ध्यान रखेंगे। ये टाइप नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने इसको इटैलिक में लिख दिया कि आप इसको ऐसे ही ना उतारें। कम दृष्टवा धूर्तः शृगाले अवदत्। प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न बनाने हैं आपने। अगला है त्वम मानुषात् विदेशी। त्वम कस्मात् विदेशी। और जो अंगा है पूरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम् दत्तम। अब प्रश्न बनेगा पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयम् दत्तम। तुम जो है पहले, कैसे पहले तुमने कहा था कि कैसे तुम मुझे 3 बाघ दोगे, तुम तो एक ही बाघ लेकर आए हो। समझ गए ना, उसमें आया है। अब ये देखिए, ये पूरा की पूरी जो कथा है, उसकी जो घटना है उसको बदल दिया गया है। यानी कोई वाक्य ऊपर कर दिया गया है, कोई नीचे कर दिया गया है। अब आपको बारी बारी से क्रम के अनुसार इन्हें लिखना है। तो आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो पहला ये सही नहीं है, बल्कि ये सही है। पहले आएगा ये, बुद्धिमती पुत्र दियेन उपेता पितुर्गृहम प्रति चरिता। उसके बाद आएगा घ वाला, मार्गे। घ देखिए कहाँ है, मार्गे सा एकम, ये व्याघ्रम अपश्यत। फिर है अंगा वाला, इसमें नीचे नहीं आया वो टाइप में, इसको आप देख लेंगे। व्याघ्रम दृष्टा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच अधुना एक में व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। अभी एक ही है तो इसको बांट कर खा लो, अपने बच्चों को पीटते हुए उसने कहा था। इसके बाद है व्याघ्र, है व्याघ्रमादि इयमति पत्वा पलायितः। ये तो जो है बाघों को मारने वाली कोई स्त्री है, ये कहकर वो भाग गया। फिर है यहाँ जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत। जम्बुक यानी सियार की वजह से ये दोबारा से उत्साहित होकर बाघ फिर दोबारा जंगल में आ गया। प्रत्युत्पन्नमति सा शृगालम् आक्षिपन्ति उवाच। इसके बाद है त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतु प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान्। तुम तो जो है 3 बाघ लेकर आने वाले थे, एक लेकर आए हो। गल्लबद्ध शृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायिता। गले में बंधे हुए सियार के साथ बाघ फिर भाग गया। इसको हमने आपके लिए सुविधा के लिए इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। ये कट रहा है तो अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से आपको क्रम से उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ये सही क्रम है। हालांकि वहां पर ये जो है आपको इस तरीके से लिखना होगा, क्योंकि जो वाक्य जिस क्रम में लिखा है उसका जो क्रम संख्या है उसको आप उसी क्रम में लिखेंगे तो सही रहेगा। कथा यहाँ से यूं चलेगी, लेकिन अगर आप ऐसे भी करेंगे तो भी चलेगा। ये आप साथ साथ यहाँ पे लिखा है, इसको आप देख सकते हैं बड़ा करके। तो इसमें ये पूरे के पूरे आ गए हैं। ये ध्यान भी दीजिएगा, परीक्षा में पहले इन्हें गिन लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे हैं। इसको देख लेंगे आप। अब है संधि विच्छेद। तो संधि भी है और संधि विच्छेद भी है। देखिए यहाँ पे संधि है, यहाँ पे संधि विच्छेद है, यहाँ पे संधि करनी है, ये संधि विच्छेद हुआ है। तो आपके सुविधा के लिए हमने कर दिया है पितुर ग्रहम। पितुः धन ग्रहम, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। एक कहा,
एकैकः, तो एक धन एकः, बहुत इसमें बहुत ज्यादा गलती होती है, इसलिए इसको आप देख लेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अन्योपि, अन्य धन अपि, इसको भी आप देख लेंगे। ये भी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। इत्युक्तवा, तो इसमें आधा का और त है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इति धन उक्तवा, और ये भी पूछा जाता है। सारी की सारी संधियां बहुत महत्वपूर्ण है। यत्रास्ते, यत्र धन आस्ते। अगला जो प्रश्न है वो है छठा प्रश्न। इसमें आपको ये जो शब्द है ददर्श, देखना, जगात, ययौ, तुम, मुच्यते, क्षते, इसमें से सही जो है वो लिखना है। ददर्श मतलब देखना, दृष्टवान देखा जाना, जगाद अकथयत, ययौ गतवान, अत्तुम खादितुम, मुच्यते मुक्तो भवति मुक्त करना, मुच्यते में छोड़ना। ये देखिए, इक्षते चक्षु से बना है तो पश्यति देखना, देखा, देखा जाना, पश्यति तो पश्य मतलब देखना। तो ये अनुमान भी आप लगा सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। अब आगे चलते हैं पर्याय पदम के लिए। तो हमने उत्तर लिख दिए हैं, वहां पर खाली थे, हमने यहाँ पे भर दिया है। तो वनम, काननम, काननम ये तो जंगल को भी कहते हैं। ये देखिए सही ये है श्रृगाल, असल में ये ये गलत होता है। हम इसका कभी बताएंगे कि ये जो है इस तरीके से लिखना ये गलत माना जाता है। माना जाता है क्या, गलत ही है। तो ये आपको नहीं लिखना है, ये गलत है, ये है श्रृगाल है। और इसको जम्बुक, जम्बुकहा, शीघ्रम, सत्वरम, पत्नी को भार्या भी कहते हैं। गच्छसी, यासी, और विलोम भी आएंगे। ये देखिए विपरीत अर्थ है। तो प्रथम, द्वितीय, उक्तवा कहना बोलना, श्रुत्वा सुनना, अधुना आज, पश्चात बाद, पहले और बाद में भी आएगा। अधुना वैसे आज के लिए भी होता है और अब भी आता है। तो ये पश्चात बाद में। अवेला, वेला, अच्छी वेला, वेला मतलब पहर, तो अवेला। बुद्धिहीना, बुद्धिमती, यहाँ भी देखिए बुद्धिमती, वो हमसे लिखा नहीं गया है, यहाँ पे टाइप नहीं हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे लिखना है। ये द पे ही आपको ध बनाना है, ये ऐसे और से। ये है बुद्धि, ये से ये भी सही है, पर ज्यादा मान्यता इसको दी गई है। सही गलत को भी कभी वीडियो बनाएंगे। ये भी सही है, इसमें कोई आपका नंबर नहीं काटेगा, लेकिन हमको मानक जो है शब्दावली उसमें बुद्धि संस्कृत में आए हुए शब्दों को ऐसे ही लिखा जाना है, ऐसा नियम बना हुआ है। तो ये आपका बन चुका है वीडियो पूरा, आप इसको अच्छे से देखेंगे, बार बार प्रश्न अभ्यास भी देखेंगे और अध्ययन भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अभी एक प्रश्न का उत्तर नहीं आ पाया, वहाँ पे वो प्रश्न ही बन गया, उसको मैं कमेंट में जरूर डालूंगा, देख लीजिएगा। और ये वीडियो स्वयं के अनुभव पर आधारित है। आपसे आपको सलाह दी जाती है कि आपके जो विषय अध्यापक हैं उनके द्वारा समझाए गए प्रश्नोत्तर को ही आप नोटबुक में नोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में। शुक्रिया, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।